लोगों के सहारे बड़े होंगे, मेरा तो सहारा श्याम तू है। पांडवों ने कहा अब संसार में हमारा कोई सहारा ही नहीं, आप ही हमारे सहारे हो। अब चाहे बचा लो चाहे डुबा लो, ये आपकी मर्जी है। चाहे मार दो चाहे बचा लो, ये आपके हाथ में है ना। बड़ी सुंदर इंद्रप्रस्थ नगरी बनी। अब देखना दूसरी गलती किसकी आती है। इतनी सुंदर इंद्रप्रस्थ नगरी बनी, इतनी सुंदर इंद्रप्रस्थ नगरी बनी महाराज, इतनी विचित्र जिसकी कोई सीमा नहीं। जहां जल दिखे वहां जल ना रहे, जहां जल दिखे वहां जल, मतलब जहां जल ना दिखे वहां जल रहे, और जहां जल दिखे वहां जल ना रहे। बड़ी समस्या। बड़े बड़े ऐसा कोई उपभोग नहीं था जो इंद्रप्रस्थ में नहीं था। सबरे आए, दुर्योधन, दुशासन, मामा शकुनी। मामा शकुनी को देखो कि नहीं, देखे कि नहीं? अरे वो टीवी में ऐसे हाथ चलाते रहते बराबर। हमें भी है एक दो जने। तो सबरे पहुंचे, दुर्योधन भी पहुंचे। अब महल की शोभा, गांव में को मकान साजो बन जाए तो पूरा गांव ठटरी बारा तू मकान का। जितने कड़जे उन्हें को अपने बाप को बना लो, लूट ले आओ कदम से। हाँ क्लियर है। ऐसे ही जब राज्य सुख देखा तो सब का दिमाग खराब। राज्य इतना बड़ा, सुख इतने बड़े, उपभोग इतने बड़े, अरे ये राज्य तो बड़ा है, बड़ा भारी राज्य। सब बड़े पसंद, सब बड़े पसंद। अब दुर्योधन का दिमाग खराब है यार, हस्तिनापुर से अच्छा ये बन गया। मन में लालच आ गई, अगर ये राज्य हमें मिल जाए तो और अच्छी बात है। अच्छा लालची आदमी बड़ा खराब होता है। हमने पहले दिन बताया था ना, एक पेड़ पे चढ़ गया, नीचे उतरा तो बोले हम पहले बोला 100 डब्बे चढ़ाएंगे, 100 किलो लड्डू चढ़वाएं। नीचे आओ से बोले 90, फिर नीचे आओ 80, 50, 60, 50, 40, 30, 20, 10, सबसे नीचे पहुंचो बोले चढ़वा दें। हमें कहा चढ़वा दें? तो आदमी को पैसे की भूख बढ़ी है। कितना पैसा हो जाए वो कभी ये नहीं कहेगा। मंदिर पे जो तो रोते मिले राम दी 1 रुपया नहीं, मरी जा रहे। कछु जनन की तो ऐसी आदत है कि वे फटे उन्ना पहरे ने घर के कह साजी उन्ना तो पहलो है चुपरा। गांव का पता पड़ जाए कि अपन ना पैसा है तो गांव के अपने घर पे ना को डार दे भैया। उसी प्रकार से राजा इंद्र की इंद्रप्रस्थ नगरी को देख करके दुर्योधन चिढ़ गया। अब नगरी में प्रवेश कर गया। एक जगह जल दिखा दो, अपनी धोती को ऊपर किया, सबने टोका महाराज धोती को ऊपर ना करो, बिल्कुल चिंतित ना हो। धोती को ऊपर करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, ये जल नहीं है। चला गया आगे, वास्तव में जल नहीं था, वो तो माया थी ना पूरी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो एक नौकर ने सावधान किया, एक सैनिक ने रुक जाओ यहां जल है। अब दुर्योधन को लगा कि ये लोग हमसे मजाक कर रहे हैं। अब जैसे एक कालीन बिछाओ और को कह रुक जा महाराज नीचे तला है। हम कैसे माने तला? यहां तो भूमि दिख रही है ना। गांव वालों ने रोका, सावधान तय सुनो। सब लोग सावधानी के साथ ठहर जाओ। बड़ी असमंजसता है, अगर नहीं ठहरोगे तो बड़ी गड़बड़ी है जाएगी। यहां जल है। दुर्योधन न माना, जाकर के पैर जमाया और पैर जमाया सो धड़ाम से गिर पड़ा। अच्छा गिरा तो भीग गया। अब मान लो अगर किसी से गलती हो गई, मान लो लड़का अगर जांग का गीलो कर दे हल्के में तो जांग थोड़ी ना काट दे। गलती अगर दुर्योधन से हो गई थी तो क्या पांचाली को वहां पर मुस्कुराने की आवश्यकता थी? क्या पांचाली को हंसने की जरूरत थी? लंगड़ा के लड़का खलंगड़ा के तो बुरा न लगे। पांचाली ने हंसते हुए कह दिया, अंधे का पुत्र अंधा, और यही तुम लोगों का काम है। ऐसी बात को कह देती हो जो दिल में चुभ जाती है। ऐसी बात को रख देती हो जो आत्मा में चुभ जाती है। अब आप अपने घर में किसी से गलत बोल जाओ, जो भिकमंगा किते से आगो ते मर जाते हैं, तो कंडा भर जे, बुरा तो लग जाएगा ना आदमी को।
भाई बेइज्जती करे तो चल जाएगा, भाई भाई की लड़ाई हो एक हो जाएगा, लेकिन अगर औरत बुरे बोल जाए तो घर में बड़ा बुरा लगता है। उस दिन तो ये लगता कि मरने से बुरी स्थिति है। हकीकत बात कह रहे हैं। और तुम लोगों की लड़ाई के कारण दो भाई अलग अलग हो जाते हैं। कई घरों में तो जो नियम होता कि एक भाई के घर में शादी है, दूसरा भाई आ ही नहीं रहा। बताओ, जो साथ में खेले, जो पले, जो बड़े हुए, जो जूठी रोटी खाए, स्त्रियों के चक्कर में वही भाई भाई एक दूसरे से दूर हो गए। अरे कमाते किसके लिए हो? संतान के लिए। और वही कपूत निकल गई, फिर क्या करोगे? कहां ले जाओगे? कहां रखोगे? पांचाली ने हंस करके कहा, दुर्योधन को बुरा लग गया। दुर्योधन ने कहा, रानी आज की हुई हंसी तुझे कई वर्षों के लिए पश्चाताप पर छोड़ देगी। कल्ली प्रतिज्ञा पहुंच गए। पांडव सब पांडवों को निमंत्रण भेजा, कौरवों ने किया आ जाओ। सबरे पांडव पहुंच गए। वो तो प्लानिंग पहले ही से थी। चौसर खेलना शुरू हो गया। चौसर मतलब जुआ हो गए शुरू। अच्छा, जुआ वाले को नियम है, अगर वो 10 को एक दिना में सुबह से अगर वो 10 को हार गो, शाम तक वो कितना खेले हारता ही रहे। पांडव जैसे ही हारना शुरू हुए, धन संपत्ति संपदा वैभव यश सब कुछ चला गया। पांचों पांडव भी गिरवी हो गए, सब कुछ चला गया, सब कुछ हार गया, कुछ नहीं बचा पांडवों के पास। अब पत्नी बची थी पांचाली। पांचाली को जब पांडवों ने देखा तो पांडव के राजा युधिष्ठिर ने पांचाली को भी दांव पे लगा दिया। उस दिन वो पांचाली को भी जुए में हार गए। मान लो अगर हार गए थे तो दुर्योधन का तो ये कर्तव्य था ना कि पांचाली उसकी भाभी है, था कि नहीं था? मान लो हार गए थे तो ये भी कह सकता था भाभी माँ के बराबर होती है, सम्मान करना चाहिए। नहीं माना, अपने भाई दुशासन से कह दिया, जाओ जाकर के मेरी दासी पांचाली को पकड़ करके लाओ। दुशासन पहुंच गया। पांचाली तो अपने केसों को धोने के लिए अंदर जा रही थी। नहीं माना दुशासन, बालों को खींचते हुए पांचाली को सभा में ले आया। अब सब खड़े। पांडवों में अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम भैया सब खड़े। गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, दुशासन, दुर्योधन, मामा शकुनी, कर्ण सब खड़े। कोई कुछ नहीं करा, सबरे सावधान। दुर्योधन ने कहा, मेरी दासी पांचाली को निर्वस्त्र कर दो। बताओ, किसी स्त्री को भरी सभा में निर्वस्त्रित कर दो तो उसका अपमान है कि नहीं है? पहले तो ये बताओ, है अपमान कि नहीं है? मैं इस दासी को अपनी जंगा पे बैठा लूंगा। अब पांडव सब सिर को नीचे करके बैठे हैं। पांडव इतने शक्तिशाली थे, गांडीव, धनुष, भीम में इतनी ताकत कि हस्तिनापुर के पूरे पाइप उठा के फेंक दें। शांत बैठे। सबसे सहायता पांचाली ने मांगी, कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं, सहायता करने के लिए तैयार नहीं। अब महाराज, जब पांडवों का इतना सब कुछ हो गया तब तो पांचाली चिल्लाने लगी, कोई नहीं बचाने वाला मिला। तब पांचाली समझ गई कि अब कोई छोड़ेगा नहीं। पांचाली कहने लगी, भगवान को पुकारने लगी, गोविंद चले आओ।